हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पैनासोनिक के सेट होते हैं डेड कंडीशन में आते हैं, किस तरीके से उसको चेक किया जाता है। जैसे कि अभी मेरे पास एक ये पैनासोनिक का सेट है और पैनासोनिक का जो पावर सप्लाई और मदरबोर्ड है तो इसके अंदर अलग अलग आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, आजकल कॉम्बो बोर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें पावर सप्लाई और मदरबोर्ड एक ही में कंबाइंड रहता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो मॉडल है TH32A401D। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये डेड कंडीशन में हमारे पास है। और जैसे अगर हम इसके अंदर सप्लाई लगाते हैं तो सप्लाई लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो भी हमारे को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर भी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में हमारे को करना क्या है कि सबसे पहले हमारे को एक कंफर्मेशन करने की प्रॉब्लम हमारे पावर सप्लाई में या मदरबोर्ड के अंदर है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई की वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो पावर सप्लाई जो है इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकालती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी कई सारी पिन है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो एक हमारा जो है यहाँ पे एक मोसफेट लगा हुआ है और ये मोसफेट जो है हमारे ये देख सकते हैं इसके ड्रेन पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मोसफेट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और जो है कि सप्लाई जो है यानी कि जो हमारी पावर सप्लाई से इसके अंदर प्रॉपर तरीके से आ रही है। अभी क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे और भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं 15 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बनती है जो कि पावर सप्लाई से इस बोर्ड के अंदर आ रही है 15 वोल्ट की सप्लाई। यानी कि 15 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे बन रही है इसका मतलब पावर सप्लाई हमारी परफेक्ट काम कर रही है। 15 वोल्ट 3.3 वोल्ट भी इसका ओके है, क्योंकि पैनासोनिक के जो सेट रहते हैं पैनासोनिक में 15 वोल्ट बनता है, 12 वोल्ट नहीं बनता है, इसके अंदर 15 वोल्ट बनता है। तो यहाँ पे आप 15 वोल्ट की सप्लाई ये इनपुट लेने के बाद यहाँ पे अलग अलग रेगुलेटर लगे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज बना रहा है वो 1 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ये बना रहा है, 1 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 15 वोल्ट से और क्या क्या वोल्टेज बनती है जैसे कि हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 5 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। यहाँ पे हम देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। ये जो बक कन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है यानी कि ये जो कॉइल लगी हुई है ये ऑन होने के बाद ये पैनल की VCC बनाने का काम करती है। ये ऑन होने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बनाएगी। और अगर वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे को अराउंड मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है 926 मिली वोल्ट। और आगे अगर चेक करते हैं तो कुछ रेगुलेटर यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इसके आउटपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं तो इसके आउटपुट में यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक रेगुलेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है ये भी हमारा 926 मिली एम्पियर हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और ये वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे तो यहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि मोस्टली लोग जानते हैं कि रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को नहीं मिल रही है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आती है ये चीज़ें हमारे को ट्रैक को ट्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रैक कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारी बन रही है ऑलरेडी। यहाँ पे हम देखते हैं तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बन रहा है, ये देख सकते हैं कोयल पर कैपेसिटर पर। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अगर देकर देखते हैं कि क्या कंडीशन इसकी रहती है तो उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन होगा कि और वोल्टेज हमारी बनती है नहीं बनती है। और अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो इस रेगुलेटर की भी इनपुट वोल्टेज यानी कि 3.3 वोल्ट इनपुट यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 551 मिली वोल्ट बन रहा है। और इसकी पिन नंबर 8 पे भी 551 मिली वोल्ट बन रहा है। यानी कि क्या है, ये दोनों ट्रैक सिमिलर है, एक जैसे है, यानी कि एक ही जगह से यहाँ पे ट्रैक आ रहा है। और भी जगह देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा ये देखो 558 मिली, यानी कि ये भी हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक करते हैं और फिर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे क्या है, जंपर लगा के हम चेक करेंगे। तो ये जंपर है, पावर निकाल लेते हैं। पे हम क्या काम करते हैं, थोड़ा जंपर एक ले लेते हैं। तो जंपर हम जब भी लगाते हैं थोड़ा सा फिनिशिंग से लगाना चाहिए जंपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जंपर लगाते हैं आसपास में शॉर्टिंग भी हो जाती है। ये देखिए
यहाँ पे हमने इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक जंपर यहाँ पे जोड़ा। और अभी इसको मैं क्या है कि कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ, चाहे यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे भी जोड़ सकता हूँ। तो हम इसकी पिन नंबर यहाँ पे जोड़ेंगे 3 पे और फिर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन कर दिया, ये देख सकते हैं। ये कनेक्शन हो गया है। अब ये कनेक्शन करने के बाद अभी हम सप्लाई लगा के देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है क्या दिखाती है। पावर लगाओ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे जो है हमारा 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। और हमारी सभी वोल्टेज यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.8 वोल्ट ओके है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट ओके है, और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी 1.8 वोल्ट ओके है, और इसकी इनपुट वोल्टेज 3.3 ओके है। यानी कि दोस्तों कहीं पे भी इंटरनली कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को कई बार मिलती है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो चुका है। ये मैंने बैकलाइट अलग से लगा रखी है, क्योंकि पैनासोनिक के जो सेट होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं कि अगर इसकी बैकलाइट ख़राब होती है तो वन टाइम ब्लिंकिंग में चला जाता है, जिससे कि हमारे को कन्फर्मेशन नहीं हो पाती कि सेट हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट अभी हमारा स्टेबल है। और अभी हम इसकी पैनल की VCC चेक कर लेते हैं। तो पैनल की VCC आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई, ये भी ओके है। यानी कि यहाँ पे से हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।